एक तरफ सेंट्रल सरकार हमारे स्टेट के फंड रोक के रखा है, पैसा रोक के रखा है। हमारे स्टेट से जो जीएसटी, जो हम लोगों से टैक्स वसूल करके सेंट्रल सरकार लेके जाते हैं, वो तमाम पैसा जो है सेंट्रल सरकार रोक के रख लिया है, नहीं दिया जा रहा है पैसा। उसके बावजूद ये डेवलपमेंट बंगाल में जो हो रहे हैं, उसी का जो है एक नया नमूना आप लोगों के बीच आज जो है फिर से रखेंगे। तो इसी को कहते हैं उन्नयन का ज्वार। आज जनगांव में फिर से 900 मीटर का रास्ता इनॉग्रेशन हुआ कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के हाथ से, और मौजूद रहे उत्तर दिनाजपुर के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल मुनी और जनगांव ग्राम पंचायत के प्रधान खलीलुर रहमान और तमाम पंचायत के पूरे जनगांव ग्राम पंचायत के मेंबर्स, तृणमूल के जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की भी मौजूदगी में इस रास्ता का इनॉग्रेशन किया गया। तकरीबन 38 लाख के लागत से ये रास्ता बनेंगे। तकरीबन पिछले एक महीने से हर रोज कोई रास्ता, कोई बाउंड्री, कोई वॉल बाउंड्री, जैसे कब्रिस्तान के बाउंड्री या फिर स्कूल, क्या क्या नहीं जो है इनॉग्रेशन के तौर पर आप लोगों को दिखाया गया। इसके अलावा हर पंचायत में पहुंचकर मिनी हॉस्पिटल, जो मोबाइल हॉस्पिटल जिसको हम लोग मोबाइल हॉस्पिटल कहते हैं, मतलब आपके घर में पहुंचकर, पहले आप लोगों को घर से हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब जो है खुद हॉस्पिटल उठकर आपके घर में पहुंचेंगे इलाज के लिए। ये तमाम चीज जो है आज हम लोग देख पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि सड़क भी, जो गांव वाले सड़क होता है उसको भी पक्का किया जाता है, उसको भी ढलाई किया जाता है। हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ जो मेन रोड होते हैं, जो स्टेट बाईपास होते हैं, उसी को ढलाई के रूप में देखते थे। आज हर गांव को कोई भी रास्ता, कोई चौराही, कोई जगह बाकी नहीं है। हर गांव के चौराही में हाई मार्क्स लाइट लगाए जाते हैं। स्कूलों को इमारत से भरा जा रहा है। अब जो है ये रास्ते 3 साल के अंदर फिर से दोबारा बनने जा रहे हैं। ये रास्ता तकरीबन 3 साल के लिए फिर से नए सिरे से बनाए जाएंगे। ये 38 लाख की लागत से ये कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब आकर जो है इनॉग्रेशन करके गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ के नेतृत्व है कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, चलिए सुनते हैं। क्या कहेंगे सर, आज फिर से जनगांव में एक रास्ता का इनॉग्रेशन कर रहे हैं? हर दिन हम 1-2 रास्ता का इनॉग्रेशन करते हैं। ये पतश्री का रास्ता है, बीसीडब्ल्यू दफ्तर का रास्ता है, पतश्री रास्ता। ये अभी जो इनॉग्रेशन किए ये पतश्री का है। इसमें जो है 38 लाख रुपए 900 मीटर में दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को हम मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आज उनकी अगर पतश्री नहीं होता तो शायद ये रास्ता नहीं हो पाता। जहाँ पीएमजीएसवाई का पैसा बंद है, जहाँ आपका क्या कहते हैं पीएमओ का पैसा बंद है, जहाँ विभिन्न दफ्तर का पैसा बंद है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा अटका के रखा है, उसके बाद भी हमारा पतश्री हो रहा है, उसके बाद लक्की भंडार हो रहा है, उसके बाद सबुज साथी हो रहा है, कोई स्कीम बंद नहीं हुआ है। इनका नाम है ममता बनर्जी, जिन्होंने आज वेस्ट बंगाल में इतने सारे चीज़ों का ये फैसिलिटीज दिया है और 95-96 स्कीम किया है पब्लिक बेनिफिटेड। हम लोग जब इलाके में आते हैं तो लोग कहते हैं हमको कि मंत्री साहब रास्ता तो आप कर दिए, ब्रिज कर दिए, ITI कॉलेज कर दिए, उसके बाद जो है आपका इंग्लिश मीडियम मदरसा कर दिए, हॉस्पिटल कर दिए हैं, उसके बाद फायर स्टेशन कर दिए हैं, एम्बुलेंस कर दिए हैं, उसके बाद जो मॉडल मदरसा कर दिया, मॉडल स्कूल कर दिया, लेकिन हमको क्या मिला? इसलिए उनको भी मिलता है, उनकी बीवी को लक्की का भंडार, शौहर को मिलता है कृषक बंधु, उनके बच्चों को मिलता है स्कॉलरशिप, जूता से लेकर आपका सारी चीजें मिलता है, लेकिन सिर्फ कंघी तो हम लोग दे नहीं पाते बच्चों के लिए, किताब कलम। उसके बाद साथ साथ और जो औरतें हैं उसके लिए जब माँ गर्भवती होती है उस वक्त से स्कीम स्टार्ट होता है, जब बच्चे पैदा होने तक स्कीम है, बच्चे जब पैदा होते हैं उससे स्कूल जाने तक, कॉलेज जाने तक। जब हम लोग नहीं चाहते कोई किसी को अल्लाह प्यारा हो जाए, भगवान प्यारा हो जाए, लेकिन जिसको प्यारा हो जाता है उसके लिए भी समावती के नाम से हम लोग उसको कफन में या सुल्तान घाट के लिए भी स्कीम कर दी है। इस तरह का स्कीम पूरे हिंदुस्तान में जिस भी स्टेट में जाइएगा तो कहीं बुलडोजर चलता है,
कहीं जो है मॉब लिंचिंग के नाम पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मारा जाता है, कहीं जो है मस्जिद वीरान करता है, कहीं कब्रिस्तान खोदता है, कहीं मज़ार गिराता है। लेकिन ये बंगाल है, यहाँ ममता बनर्जी की हुकूमत है, जहाँ किसी न मंदिर पे कोई हाथ दे सकता है, न कोई मस्जिद पे हाथ दे सकता है, और न ही जो है कोई दरगाह को गिरा सकता है, न ही जो है कोई सुल्तान घाट को खोद सकता है, न ही जो है कोई कब्रिस्तान को खोद सकता है। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के हैं, और ये बंगाल हमेशा रास्ता दिखाया है। ये बंगाल उसका बंगाल है जहाँ स्वामी विवेकानंद पैदा हुआ था, जहाँ जो है राजा राम मोहन राय पैदा हुआ था। और राजा राम मोहन राय बीजेपी के नेता सब क्या बोलता है, हमको शर्म आती है उससे बात बोलने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुआ है, काजी नजरुल इस्लाम साहब पैदा हुआ है, उसके बाद क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद पैदा हुआ है। उस बंगाल में ममता बनर्जी पैदा हुई है, और ममता बनर्जी का बंगाल है। इस बंगाल में ये सब चीज़ चलने हम लोग ने दी। कितना रास्ता यहाँ पर बन रहा है सर? 900 मीटर बनेगा। आपका 38 लाख का बजट है। ये पतोश्री जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो पतोश्री स्कीम चालू की है, उसी के तहत आज ये रास्ता बन रहा है। इनॉग्रेशन किए हम लोग, और ये रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। अंदर जाइएगा तो और भी ख़राब है बरसा के टाइम में। तो हम लोग बोल के गए थे कि पतोश्री में रास्ता करेंगे। आज 900 मीटर रास्ता का इनॉग्रेशन हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के हाथ से हुआ, और हम जो एजेंसी है उनसे हमारा गुजारिश है कि अच्छी तरह से काम करेगा और बढ़िया से काम इन लोग कर लेगा। समझ गया, यहाँ के गांव के जिम्मेदार आदमी, यहाँ के मेंबर, प्रधान, सभी से मेरा गुजारिश है कि बढ़िया से काम कर लीजिएगा। आप लोग अपना रास्ता को आप ही लोगों को करना पड़ेगा। मंत्री साहब इनॉग्रेशन के चले गए, आप लोग रास्ता कर लीजिएगा। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके सेहत को अच्छे रखे और सुस्त रहे, और भी बंगाल में तेज़ी से काम हो, हम लोगों का ग्वालियर में काम हो। हमारे मंत्री साहब के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे मंत्री साहब 2026 में भारी वोटों से जीत के जाए, और भी हम लोग इलाके का डेवलपमेंट का काम कर सकें। और ममता बनर्जी 250 सीट लेकर के 2026 में एक बार फिर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेगी। आप इस अंचल का प्रेसिडेंट हैं। ये रास्ता तो बनने जा रहा है, कितना अमाउंट क्या होगा यहाँ पर? तो बोल रहे हैं ये लोग 38 लाख। 38 लाख का है। 900 मीटर चौड़ाई और गहराई क्या हिसाब से होंगे? इन लोगों का जो स्कीम का जो ये है डीप है या थिकनेस है, वो करेगा अपना शेड्यूल के हिसाब से होगा। के हिसाब से होगा। ठीक। कितना अमाउंट है सर आपके इस जनगांव में? आज 900 मीटर रास्ता का इनॉग्रेशन आप लोगों ने किया। इसमें 38 लाख रुपया है। किस हिसाब से काम होगा यहाँ पर? चौड़ाई लंबाई कहाँ तक क्या होंगे? 10 फुट चौड़ाई होगा, लंबाई तो मोटा मोटी 900 फीट होगा, 900 फीट होगा, 900 मीटर। अच्छा, गहराई क्या होंगे? गहराई 6 फीट 6 इंची। 6 इंची। अच्छा, 900 मीटर कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं? कोनिया बिटिया से हाँ, जनगांव चौक तक। जनगांव चौक से लेकर के कोनिया बिटिया गाँव तक। क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ के प्रधान हैं और आपके नेतृत्व में ये रास्ता अब बनेंगे आगे जाके। हमको लग ये रहा है कि हम देखें, ये टीएमसी जब से हम लोगों का यहाँ आया है, जिस हार से काम होता है हम लोगों के यहाँ, कभी हम ऐसा काम देखे नहीं, समझे ना। हम लोगों का यहाँ पानी का प्रॉब्लम था, पीएचई दे दिया है। यहाँ स्कूल बगल में है, हमारे पूर्व ढाबा में एक गवर्नमेंट मदरसा हो गया, स्कूल हो गया। तो 1 किलोमीटर दूर में हम लोगों का स्कूल मदरसा हो ही गया है। बाकी रास्ता घाट, ये रास्ता खराब था, ये भी ठीक हो गया, अभी बिल्कुल क्लियर है। और भी 2 रास्ता है, पराबीटा मोड़ से लेकर के नंगला, वो भी हो जाएगा कुछ दिन, 2-4 दिन के बाद उद्घाटन। अच्छा। और नंगला से हरियाणी ये नदी तक, वो भी 2 रास्ता और भी है। तो दगेड़ा घाट तक। हाँ, घाट तक। अभी जो हम लोग का यहाँ टीएमसी के ज़माने में, हम लोग मंत्री साहब के ज़माने में जो काम जिस हार से हो रहा है, तो हम ऐसा काम कभी नहीं देखे। अभी हम लोग सीपीएम भी देखे, कांग्रेस भी देखे, हर पार्टी को देखे, लेकिन हम लोगों का यहाँ जिस हार से हम लोगों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, तो हम लोग खुशी से एकदम पूरा ये हो गए हैं, खुश हो गए हैं। पब्लिक खुश है? पब्लिक खुश है, पूरा खुश है। अच्छा, ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार अच्छी वोटों से हम लोग टीएमसी का जो भी कैंडिडेट होगा, हमारे ममता, जिसको टीएमसी का टिकट मिलेगा, हम लोगों का यहाँ का जितना भी लोग है, सब कोई बोलता है कि हम टीएमसी का सिंबल देख के वोट देंगे। काहे कि हम लोगों का इलाका में जो काम करता है, वोट उसी के लिए है।
दूसरे किसी के लिए नहीं है, चाहे कोई भी आए। ठीक है, शुक्रिया।